हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम बीपीएससी के बारे में। ठीक है, बीपीएससी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, आपको पता है कि हमारे पास जो एक अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो एक पेपर का कटिंग है जिसमें कहा गया है कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगी शिक्षा मंत्री द्वारा कि बिहार में 1.5 लाख वैकेंसी। तो ये एक सुनहरा मौका है कि आप सब लोग तैयारी कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। अगर कोई बेरोज़गार है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जॉब हो। वो कहाँ हो ये नहीं डिपेंड करता। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कुछ है तो वो जॉब है। पहले किसी तरह एक जॉब हो, फिर जॉब स्विच भी तो होती है। आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए अगर यूपी के बच्चे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े अमाउंट में अगर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो ये इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आप सब लोग अप्लाई करिए। मैं कहूँगी आप सब लोग, जिनका एस्टेट नहीं हुआ वो एस्टेट दें, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले एस्टेट होगा। तो एस्टेट क्वालिफाई करें, उसके बाद आप तैयारी करें, प्रिपरेशन के लिए लग जाएं। आज से ही वैकेंसी आएगी। जैसे 3.0 आपको पता है कि जो बिहार में वैकेंसी का सिलसिला चल रहा है, 2.0 का हमने देखा, 3.0 का देखा, 4.0 का भी हम जल्द ही देखेंगे उसका नोटिफिकेशन। तो आप ये देख लीजिए कि पहले का क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, और आप तैयारी करने में लग जाइए मन से, क्योंकि अगर आप आज से लगेंगे तो आपका हो जाएगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इस चैनल पे जो हमारा स्टडी स्पेस चैनल है, इस चैनल पे हम आपको DSSB और BPSC के लिए स्पेशल, देखिए होम साइंस है तो सिलेबस सेम है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर होम साइंस से ज़रूर, अगर फूड एंड न्यूट्रिशन आपको पढ़ाया जा रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ाया जाए, तो जो DSSB का बच्चा होगा, यूपी से होगा या फिर बिहार से होगा, जिसने भी DSSB फिल किया होगा या UP TGT फिल किया होगा, इक्वली इम्पॉर्टेंट। नेट का थोड़ा हायर लेवल हो जाता है, बट TGT के एग्ज़ाम सभी जगह जो एग्ज़ाम है वो सेम ही होगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट सिलेबस नहीं चेंज होगा। होम साइंस है तो होम साइंस में आपको होम साइंस ही पढ़ाई जाएगी। एक बार हमने बिहार के सिलेबस का डिस्कशन भी किया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो नया सिलेबस है वो जो BPSC का सिलेबस है, जो पुराना सिलेबस है, आप उसी पैटर्न पे तैयारी करिए। अभी तक उसमें कुछ भी चेंजिंग की कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है किसी वजह से और वो स्टेट क्वालिफाई है तो 4.0 की तैयारी में आज से लग जाएं। और अगर जिनका स्टेट नहीं क्वालिफाई है वो स्टेट के लिए अभी से लग जाएं और स्टेट की तैयारी करें और एकदम सीरियस होकर। इस चैनल पे हम जो बात करेंगे होम साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के बारे में जो अलग से 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, वो जो आपके अलग एक आते हैं उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आप कहेंगे तो मैं PDF शेयर करती रहूँगी आपको ग्रुप में, आप पढ़ सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए मैं इस चैनल पे बाकायदे 3-4 वीडियो मैंने डाल भी दिया है फूड एंड न्यूट्रिशन का। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले बेसिक को समझना होगा, तो आप सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़ें। उसके बाद थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके साथ साथ ही हम क्वेश्चन कराते जाएंगे। 2-3 तरीके होते हैं एग्ज़ाम को, हमने पहले भी बात की है। जब DSSB के एग्ज़ाम हम कैसे, या तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और फिर आप उसके जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, या तो आप एक टॉपिक पढ़ लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें अगले वीडियो में, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक पूरा चैप्टर ख़त्म किया फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया, है ना, या फिर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और फिर चलें प्रैक्टिस सेट करें, फिर आप उससे MCQs करें। तो ये बहुत सही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट जॉब में होने के नाते इतना तो मुझे पता है कि हाँ, सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी कैसे, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है बेस्ट, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या करूँगी, मैं आपके लिए इस पर क्वेश्चन डाल रही हूँ DSSB और बिहार 4.0। जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से करवाया जाएगा, लेकिन आप ये थियरी पढ़ते रहिए, क्योंकि थियरी सभी एग्ज़ाम के लिए सेम है, अलग नहीं करवाई जाएगी कुछ भी। क्वेश्चन हम सब जब आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे 4.0 का, तो हम उसके लिए क्वेश्चन आपका प्रॉपर करवाएंगे। थियरी आप पढ़ते रहिए और उससे रिलेटेड जो भी MCQs करवाया जाएगा वो आप करते रहिए। ठीक है, जो बच्चा ज़रा सा भी समझदार होगा उसे अच्छी तरह पता होगा कि होम साइंस का ये मतलब है कि सभी जगह सेम चीज़ें आएंगी। लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती है, बट ये हो कि पूरा सिलेबस चेंज हो, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम देख लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा
तो ये इसमें आपको ये देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए सी टेट में क्या है, एस टेट में क्या है, इस सब के बारे में बताया गया है। तो अभी हम जो देख रहे हैं ये देखिए, हम मेनली इसमें बात करेंगे होम साइंस के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में। देखिए इसमें जो ये देखिए बताया गया ना, क्या अर्हता क्या मांगी गई है आपसे। भाषा संबंधी जो मांगा गया, भाषा के विषय में शिक्षा विभाग की अनुसूचित जाति जनजाति, यहाँ लिखा है ना शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति जनकल्याण 11 से 12 के विद्यालय के लिए अध्यापक के समान विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक जो योग्यता है अर्हता। क्या पूछा कि जो विषय है आपकी उसमें 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए जहाँ से आपने बीएड की है। और 50% जो आपके अंक है उससे स्नातकोत्तर होना चाहिए आपको। अथवा एक और अथवा बताया है कि 45% अंकों सहित, अगर आपका 45% अंक है स्नातकोत्तर में, तो जो ये दिया है अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, इसके तहत, इस मानदंड के तहत आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोला है कि अथवा 50% अंकों सहित विनिश्चित विषय में, जो आपका विषय है, स्पेसिफिक विषय है जो, उसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मान्यता प्राप्त बीएड या बीएससी बीएड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दिया है कि ग्रेड के समकक्ष भिन्न विषयों में 3 वर्षीय एकीकृत बीएड का कोर्स किया होना चाहिए, 55% उसके लिए न्यूनतम अंक होने चाहिए। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये मैं ग्रुप में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। हम जो बात करेंगे ये सारे विषयों के बारे में बताया गया है कि किस विषय के लिए क्या क्या चाहिए। हमने आपको वो बता दिया कि क्या योग्यता होगा आपकी। आयु सीमा आपको पता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, 11 से 12 के विद्यालयों के लिए जो आयु सीमा है न्यूनतम आप फॉर्म फिल करने की, वो 1/8/2023 को 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। 1/8/2023 को 21 साल हो जाना चाहिए। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने सब्जेक्ट होम साइंस के बारे में। तो देखिए जो हमारा ये है, देखिए इसमें है, ये है इसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग, संगीत, ये सब इसमें पूछा जाएगा आपसे। और इसमें आएगा क्या, कैसे आएगा, सिलेबस क्या होगा इसका, वो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। वैसे मैंने पहले भी सिलेबस का डिस्कशन किया है आपके साथ, और आपको वो पेपर कटिंग दिखा देती। देखिए जिस पेपर पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे थे, ये है वो पेपर कटिंग, जिसमें कहा गया है 1,60,000 नए शिक्षकों की भर्ती नियुक्त अगस्त में की जाएगी, 1,60,000, ठीक है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार विधानसभा के अनुपूरक बजट में वाद विवाद के दौरान उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों से सूची मांगी जा रही है, ठीक है, और टीचरों की भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। 1,73 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करवाई जाएगी, पता हो गई है नियुक्ति, जितने की 85,000 शिक्षकों की समकक्षता। अब इन्होंने ये बता रहे हैं कि आएगी वैकेंसी, ठीक है। ये है पेपर कटिंग, तो आप लोगों पेपर कटिंग भी देख लीजिए, मैं डाल दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये पेपर कटिंग थी, ठीक है। और अब बात कर, देखिए आपका जो है ये आज सुबह की नोटिस है कि जो आपका आरक्षण है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो आरक्षण नहीं होगा, और बिना आरक्षण के ही आपका रिज़ल्ट आएगा पहले की तरह। तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब जल्दी ही आपका रिज़ल्ट शायद आ जाए, क्योंकि आरक्षण के लिए मना कर दिया है कोर्ट ने, और क्योंकि 65% आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो आरक्षण के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है, तो आरक्षण साथ अब ना लगे। और जो 3 अटैम्प्ट है इसके पहले, अब वो 5 अटैम्प्ट हो जाएगा, यानी कि जिन्होंने 3 अटैम्प्ट अपना कंप्लीट कर लिया है उनको 2 और मौका मिलेगा, यानी 4.0 भी दे सकते हैं किसी वजह से, अगर सिलेक्शन ना हुआ तो 5.0 भी वो दे पाएंगे, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, ओके।